महिला दिवस के मौके पर हर तरफ उत्सव है, लेकिन क्या सिर्फ एक दिन का जश्न काफी है? जब तक समाज में असमानता, रूढ़ियां और दोहरे मापदंड हैं, तब तक सिर्फ महिला दिवस मुबारक हो कह देना काफी नहीं है। आज हम उन पहलुओं की बात करेंगे जो महिला दिवस को सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बना सकते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली किरण धरती को छूती है तो हजारों साल के संघर्ष का इतिहास एक पल में सिमट जाता है। भारतीय संविधान के न्याय, स्वतंत्रता, समता के आदर्शों ने नारी को कागजों से निकालकर समाज की चेतना में स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आर्टिकल 14 और 15 की प्रतिज्ञाएं तभी सार्थक होंगी जब पुरुषों के वर्चस्व व्यवस्था कमजोर होगी। महाकवि निराला की वो पंक्ति, वो तोड़ती पत्थर, आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि नारी रूढ़ियों, संदेहों और असमानताओं के पत्थर तोड़ने में व्यस्त है। शिक्षा के क्षेत्र में उसने सूर्योदय देखा है, विज्ञान के द्वार खुले हैं, कॉर्पोरेट शिखरों पर ध्वजा फहराई है, पर यह चित्र अधूरा है। गांव की वो बच्ची जो स्कूल जाने से पहले घड़े भरती है, या शहरों में डरते कदमों में पढ़ने जाती बेटियां, सुभद्रा कुमारी चौहान के निर्भय स्वच्छंद झुंड के कोसों दूर है। फिर भी सावित्रीबाई फुले का फरसा आज भी रास्ता काटता है, विद्या की लौ को बुझाने नहीं देता। राजनीति के मैदान में नारी मुखिया बनी, पर उसकी आवाज अक्सर सरपंच पति की छाया में दब जाती है। संसद में 33% आरक्षण का विधेयक राजनीतिक गलियारों की भेंट चढ़ा हुआ है, जबकि अहिल्याबाई होलकर के देश में आज भी नारी वोट बैंक बनकर रह गई है। पर इंदिरा गांधी का वो वाक्य याद दिलाता है, शक्ति की उपासना भारत की नियति है। आज की नारी दुर्गा नहीं, स्वयं शक्ति बनने का संकल्प ले चुकी है। समाज उसे देवी से दासी के द्वंद्व में उलझाए रखता है। एक और बेटी बचाओ और दूसरी ओर कोख में ही बेटियों का कत्ल, एक और महिला आयोग और दूसरी ओर कोर्ट में पड़ी बलात्कार की फाइलें। कबीर का प्रहार, नारी की झूठी पूजा आज भी गूंजता है। और समाधान शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में, नारी के बिना नर नारायण नहीं बन सकता। आर्थिक मोर्चे पर नारी ने खड़ग उठाया है। मनरेगा में 50% भागीदारी, स्टार्टअप इंडिया में श्रेय इंडिया की लहर और माइक्रो फाइनेंस के जरिए ग्रामीण महिलाओं का उत्थान, ये सब उसकी याचक और नियोजक बनने की यात्रा के पड़ाव है। मीरा का भक्ति भाव अब ग्लोबलाइजेशन के साथ गूंथ रहा है, पर चुनौतियां भी विडंबनाएं लिए हैं। स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच चयन का दबाव, रात के अंधेरे में टहलने का डर, या फिर भीष्म पितामह जैसे तर्कों का सामना। आचार्य शुक्ल ने स्त्री की कोमलता को उसकी शक्ति बताया था, पर आज की नारी ने सिद्ध कर दिया है कि कोमलता और कठोरता उसके व्यक्तित्व के दो अभिन्न अंग हैं। भविष्य का रास्ता तभी स्पष्ट होगा जब घर और बाहर की दीवारें गिरेंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि स्त्री पुरुष की पारस्परिकता ही सभ्यता का सत्य है। तब महिला दिवस उत्सव नहीं, सामान्यता का प्रतीक बनेगा। नारी का प्रारूप अनंत समुद्र जैसा होगा, जो पुरातन तटों को नया अर्थ देगा। वो न देवी के आसन पर सिमटेगी, न दासी के बंधन में झुकेगी, बल्कि मानवता की सह रचयिता बनेगी। राजनीति में प्रतिभा का कोटा टूटेगा, शिक्षा में डिग्रियां नहीं, दृष्टि महत्वपूर्ण होगी, और अर्थव्यवस्था में वो क्रिएटर बनेगी। कस्तूरबा गांधी का सपना, चरखा ही नहीं चिप बनाना सीखो, भी साकार होगा। समाज लिंग आधारित भूमिकाओं को मानवीय क्षमताओं में बदलेगा। विवाह सपनों का आदान प्रदान बनेगा, और कला संस्कृति नारी दृष्टि में समृद्ध होगी। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होगा। कोविड वैक्सीन बनाने वाली हाथों में वैदिक मंत्रों की ध्वनि भी गूंजेगी। और चुनौतियां, साइबर बुलिंग, जेनेटिक द्वंद्व, रोबोटिक्स में पूर्वाग्रह, पर नारी इन्हें अवसर में बदल देगी, जैसे झांसी की रानी ने तोपों को वीरता का प्रमाण बनाया। अंततः वो नारीवाद से ऊपर उठकर मानवतावाद का प्रतीक बनेगी। तब तुलसी की चौपाई सच होगी, जहां नारी दुखी वहां समाज नरक के द्वार पर। और महिला दिवस इतिहास बन जाएगा, क्योंकि हर दिन नारी के गौरव का उत्सव होगा। तो अब समाधान क्या है? सिर्फ महिला दिवस मनाने से बदलाव नहीं होगा। समाज को लिंग से परे जाकर मानवता को अपनाना होगा। जब घर और बाहर की दीवारें टूटेंगी, जब बेटा बेटी में फर्क नहीं रहेगा, जब महिलाओं को सिर्फ संवेदना नहीं बल्कि समानता मिलेगी, तभी महिला दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि समानता का प्रतीक बनेगा। तो ये सवाल है कि क्या हम महिला दिवस को सिर्फ एक दिन तक सीमित रखेंगे, या असल बदलाव की शुरुआत करेंगे? आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे थे न्यूज़ चेक।